हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ ले सोशल साइंस। मैं हूं निखत और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट है। ओके, यानी कि आज के पार्ट में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर देख सकते हो। पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट थर्ड देखिए। चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन में अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, ट्रेड के बारे में पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ चुके हैं, नेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ चुके हैं, कौन सा क्राफ्ट बनाया जाता था, क्या सील यूज़ किया जाता था, कौन सा वेट यूज़ किया जाता था, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में, यानी कि इतना जो हो रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसको संभाल कौन रहा है, यानी हेड कौन है, वो जो गवर्नमेंट कौन है, सरकार कौन है, लीडर कौन है, यानी पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो ये इतना ज़्यादा पूरा एक्टिविटी हो रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि यूनिफॉर्म ब्रिक्स यूज़ हो रहे हैं। यूनिफॉर्म यानी कि जो सब जगह ब्रिक्स सेम है, ऐसा नहीं कहीं बड़ा ब्रिक्स बनाया जा रहा है। कुछ तो कोई तो ऑर्डर कर रहा है कि हाँ सब जगह ब्रिक्स सेम बनाए जाएंगे। ट्रेड कैसे हो रहा है, ठीक है ना, ट्रेड इतना ट्रेड हो रहा है, कौन इतना ट्रेड करवा रहा है, इसमें इतना एक्टिविटी हो रहा है, कौन इसको ऑर्डर कौन देता है, क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता है उसका कौन डिसीजन लेता है, संभाल कौन रहा है। और अब तक हमने पढ़ा कि जो मोहनजोदारो का जो प्लानिंग सिटी है, जैसे कि जो ग्रेनरी बनाया गया है, ग्रेट बाथ बनाए गए, बिल्डिंग्स बनाए गए, इसको प्लान कौन कर रहा है, यानी जो ड्रेनेज फैसिलिटीज़ बनाए गए इसको प्लान कौन रहा है, डिसीजन कौन ले रहा है, उसके बारे में समझेंगे। यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें किंग कौन था, यानी राजा कौन था, यानी अथॉरिटी कौन था, पावर किसके पास था। जैसे कि मोहनजोदारो जो लार्ज बिल्डिंग, बहुत सारे लार्ज बिल्डिंग, एक मिनट, मोहनजोदारो जो हमें प्लांट सिटी मिला है वहाँ पे हमें एक कह सकते हैं एक हमें एक बिल्डिंग मिला है, बहुत बड़ा सा बिल्डिंग मिला है, और ऐसा माना जाता है क्या पता उसमें किंग रहते होंगे, या क्या पता वहाँ पे किंग या फिर कोई और रहता होगा, कोई अमीर कोई रहता होगा। तो हमें एक पैलेस मिला है, कहाँ पे, मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो में हमें दो चीज़ मिला है, एक स्टैचू मिला है प्रिस्ट किंग का, और एक पैलेस मिला है, यानी एक महल की तरह मिला है, बड़ा सा एक बिल्डिंग मिला है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि शायद ये जो प्रिस्ट किंग है, यानी जो स्टैचू हमें मोहनजोदारो में किंग का मिला है, प्रिस्ट किंग का, वो यहाँ रहते होंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा, जो प्रिस्ट किंग का फोटो दिखाऊंगी मैं आपको। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें कहते हैं जो जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को वापस से कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, जो खुदाई करते हैं, खुदाई करके हिस्ट्री को निकालते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट है वो तीन तरह का बात कहते हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है वो तीन तरह का बात कहते हैं। पहला कहते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ पे कोई रूलर नहीं था, यानी कोई ऐसा नहीं था, कोई राजा नहीं था, वहाँ पे सब ऐसे सिंपल रहते थे। सेकंड, एक कोई कहता है कि एक ही राजा था, सिंगल अथॉरिटी था, पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन को संभाल रहा है। और थर्ड आर्कियोलॉजिस्ट जो है, जो तीसरे सोच के लोग आर्कियोलॉजिस्ट है, उनका सोच है कि बहुत सारे रूलर्स थे, जैसे कि हड़प्पा का अलग राजा होगा, मोहनजोदारो का अलग राजा होगा, धोलावीरा का अलग राजा होगा, राखी गढ़ी का अलग राजा होगा। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि सब एक रीजन में अलग अलग राजा था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ प्रिस्ट किंग का फोटो। देखिए, ये स्टैचू हमें मिला है मोहनजोदाड़ो से, और ऐसा माना जाता है कि ये प्रिस्ट किंग है, और क्या पता हड़प्पन सिविलाइजेशन का यही राजा होगा, लेकिन ऐसा हम श्योर नहीं है अभी। ठीक है, चलिए, तो हम पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के हर एक चीज़ को समझ चुके हैं, क्या था कैसा था। अब हम पढ़ेंगे सिविलाइजेशन एंड कैसे हुआ। जो हमने शुरू में हमने पढ़ा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 2600 से शुरू हुआ, मेच्योर सिविलाइजेशन, और 1900 तक धीरे 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 डिक्लाइन हो गया। तो ये जो डिक्लाइनेशन का फेज है उसको समझेंगे कि क्यों हुआ, एंड ऑफ सिविलाइजेशन क्यों हुआ, डिक्लाइन क्यों हुआ। चलिए, तो जो 1600 से लेकर जो मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो शुरू हुआ, और यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा ट्रेड होने लगा, और बहुत डेवलप जो हो गया था ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये इतना ज़्यादा डेवलप होने के बाद डिक्लाइन क्यों हुआ। रीज़न क्या है कि 1900 आते आते जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गया, धीरे धीरे हमें मिलने नहीं लगा और पूरी तरह से ख़त्म हो गया। क्या रीज़न है, तो पहला रीज़न देते हैं जो हिस्टोरियंस है, वो हमारा पहला रीज़न देते हैं कि जैसे 1800 है, यहाँ पे 1800 है, ठीक है, देते हैं कि सॉरी यानी यहाँ पे 1800 है, इधर पार करके यहाँ पे जो हमारे हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि 1800 आते आते जो बहुत सारे साइट्स थे, जैसे कि चोलिस्तान, बहुत सारे जो साइट्स थे, जो जगह थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो अबेंडेंट होने लगा, यानी जो खाली होने लगे, वहाँ पे लोग नहीं रहने लगे, वहाँ पे कुछ हमें मिलने नहीं लगा। और जो लोग थे वहाँ से माइग्रेट करके कहाँ चले गए, कोई हरियाणा चल गया, कोई यूपी चले गए, कोई गुजरात चले गए। तो क्यों माइग्रेट कर गए, इसके पीछे भी रीज़न है। क्या पता बाढ़ आ गया होगा, क्या पता जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ पे फ्लड आ गया होगा, या फिर सूखा पड़ गया होगा, या फिर एग्रीकल्चर नहीं होता होगा।
हम कैसे सोच सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो धीरे धीरे 1900 होते होते वो डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि हमें सील्स नहीं मिलने लगे। 1900 से पहले का हमें बहुत सारा सील्स मिला, लेकिन 1900 आते आते हमें सील्स नहीं मिलने लगे, पोट्री हमें नहीं मिला, बीट्स नहीं मिला, धीरे धीरे हमें बीट्स मिलना कम हो गया। ब्लैक, और ये याद रखिएगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ पे ब्लैक और रेड पोट्री मिला हमें, ठीक है। तो वेट है वो भी मिलने नहीं लगा हमें। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे जो ये सील्स है, पोट्री हमें नहीं मिलने लगा, वैसे वैसे हम समझने लगे अच्छा शायद जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन होने लगा। तो इसके पीछे रीज़न देता है, 2 रीज़न देते हैं हमारे हिस्टोरियंस। पहला देते हैं ट्रेड, देते हैं कि जो मेसोपोटामिया है, जो इराक है, जो ओमान के साथ हमारा ट्रेड होता था, वो हमारा ट्रेड नहीं होने लगा, वो बिल्कुल ट्रेड ही खत्म हो गया। तो ट्रेड खत्म हो गया तो हमारा इकोनॉमी डिक्लाइन हो गया, इकोनॉमी डिक्लाइन हो गया तो हमारा प्लान्ड सिटी डिक्लाइन हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि ट्रेड के डिक्लाइन होने की वजह से जो अर्बन सेटलमेंट था, जो पूरा ये अर्बन शहरी क्षेत्र था ना हड़प्पन सिविलाइजेशन, हम रूरल सेटलमेंट की तरह बढ़ने लगे। मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड हमारा बंद हो गया, इस वजह से जो ये डिक्लाइन होने लगा। पहला ये रीज़न देते हैं हमारे हिस्टोरियंस। सेकंड, इन्वायरमेंट को लेकर रीज़न देते हैं कि क्या पता फ्लड आ गया होगा, क्या पता ड्रॉट सूखा पड़ गया होगा, क्या पता कोई डिजीज़ आ गया होगा, जैसे अभी कोरोना आया था तो कैसे धड़ धड़ सब जा रहे थे, क्या पता वैसे ही कुछ हुआ होगा। क्या पता फर्टिलिटी सॉइल का ख़त्म हो गया होगा और लोग एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे होंगे तो लोग वहाँ पे छोड़ दिए होंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन को, दूसरी जगह मूव कर लिए होंगे। क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, अर्थक्वेक आ सकता है, फॉरेन अटैक हो गया होगा। ऐसा माना जाता है कि आर्यन इन्वेजन हुआ था शायद। अभी आपने इसमें पढ़िए, अभी थोड़ा आपके लिए ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा। अभी आपको ये सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है आर्यन इन्वेजन के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि क्या पता फॉरेन से कोई अटैक कर दिया। तो ये सारे कुछ रीज़न हैं जिससे शायद ये माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 1900 आते आते धीरे धीरे पूरा डिक्लाइन हो चुका था। ओके, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। अब बस कुछ टॉपिक बचा हुआ है कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ा, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिस्कवरिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो कैसे डिस्कवरी किए, यानी इसको कैसे डिस्कवर्ड किए इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो हमारे जो पहले डायरेक्टिव जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। जो हमारे फर्स्ट डायरेक्टिव जनरल थे किसके? आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अलेक्जेंडर कनिंघम। उनको 1853 में एक सील मिलता है, हड़प्पा सील, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। हड़प्पा सील मिलता है जो कि वो अनसक्सेसफुल हो गए डिस्कवर करने में, वो ज़्यादा उसके बारे में सोचे नहीं। ठीक है, वो बोले अच्छा ठीक है देखेंगे बाद में, वो उतना ज़्यादा उसके बारे में सोचे नहीं। फिर 1921 में दयाराम साहनी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन सिविलाइजेशन मिला, वो उसको खोजे। फिर 1922 में राखालदास बनर्जी जी मोहनजोदाड़ो को एक्सकवेट किए। फिर 1924 को जॉन मार्शल हमारे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया थे, इन्होंने पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया और इस पूरे सिविलाइजेशन को नाम दिया क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है ये इंडस के बगल में है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले हड़प्पा ही शहर था जिसको एक्सकवेट किया गया था बाय दयाराम साहनी जी 1921 में, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने कहा सबसे पहले? तो जॉन मार्शल हमारे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल ने कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन जॉन मार्शल ने एक गलती कर दी, कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ गलती हो गया इनसे। गलती नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि कुछ लिमिटेशंस थे, ठीक है ना। ये क्या किए? स्ट्रेटिग्राफी होता है। स्ट्रेटिग्राफी यानी कि देखिए स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है, जैसे कि ये पूरा, ठीक है, ये पूरा एक लैंड है, सरफेस है, इसके नीचे जब खुदाई हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ खुदाई हो रहा था तो ये मार्क नहीं कर रहे थे कि कहाँ पे खुदाई हो रहा है। यानी कि क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टली खुदाई करते गए, जहाँ जैसे सीधा सीधा खुदाई करते गए, हॉरिजॉन्टली सीधा सीधा खुदाई करते, यहाँ के सीधा सीधा खुदाई करते गए और ये मार्क नहीं करते कि कौन सा चीज़ हमें कहाँ मिला है। और ये क्या किए, जो आर्टिफैक्ट्स इनको मिला, जैसे कि ये इनके यहाँ पे खुदाई किए, इसको यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिला, तो इसको क्लियरली प्लेस नहीं की कि अच्छा किस जगह पे मिला, किस टाइम पीरियड में मिला। ये सब कुछ खोज लिए और इसको यहाँ वहाँ मिक्स कर दिए। यानी कि जो स्ट्रेटिग्राफी होता है उसको इग्नोर कर दिए। जैसे कि जो चीज़ हमें जहाँ मिलेगा उस चीज़ को हम वहाँ पे मार्क करेंगे, उसको प्लेस करेंगे, तब ना हमें समझ आएगा अच्छा ये इतना पुराना है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटिग्राफी को इसको मेंटेन नहीं किए और इसको इग्नोर कर दिए, किसने? जॉन मार्शल जी ने। लेकिन फिर 1944 में हमारे नए डायरेक्टर जनरल आए आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के, REM विलर। ठीक है, REM विलर जी क्या किए, इन्होंने स्ट्रेटिग्राफी को फॉलो किया। स्ट्रेटिग्राफी क्या हुआ, जैसे कि ये सरफेस है,
यहाँ पे खुदाई करते गए, खुदाई को यहाँ पे कुछ मिला तो वो मार्क किया, अच्छा पहले ये मिला, यानी ये ज़्यादा पहले की बात नहीं है, फिर यहाँ मिला, ये उससे पहले की बात है। यानी कि जो भी इन्हें आर्टिफैक्ट मिला वो धीरे धीरे वो प्लेस कर दे गए बिल्कुल सही तरीके से, जिससे हम ये जान सकते हैं कि अच्छा हमें कौन सी चीज़ कहाँ मिला। तो जॉन मार्शल जी ने हॉरिजॉन्टली वाइज किया था, जो बिल्कुल हमारे लिए उतना सही नहीं था, लेकिन REM विलर जी ने क्या किया था, ये स्ट्रेटिग्राफी को मेंटेन किए थे, और इन्होंने 1980 में बहुत सारे एक्सकेवेशंस किए और हमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताया। किसने? REM विलर जी ने। ठीक है, चलिए, तो ये था कि ऐसे करके हमें पता चल गया कि अच्छा ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, हमें मिला कहाँ पे? इंडिया में, जो कि आधा अभी पाकिस्तान में है। पर कोई बात नहीं, पाकिस्तान भी कभी हमारा इंडिया हुआ करता था। चलिए, अब हम पढ़ेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ा, यानी जो ये पूरे सिविलाइजेशन में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। पहला सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हम जो स्क्रिप्ट को आज तक नहीं पढ़ पाए, अभी तक हम स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए। ठीक है, हम किस पे डिपेंड है? मटेरियल पे, यानी कुछ चीज़ हमें मिल गया, जैसे कुछ ग्रेव, कब्र के अंदर कुछ मिल गया, या फिर कुछ पोट्री मिल गया, कुछ सामान मिल गया, तो हम इससे ये अनुमान लगा सकते हैं अच्छा ऐसे होता था, वैसे होता था। ठीक है ना, लेकिन हमें अगर कुछ लिखा हुआ मिलेगा तो हम इससे ये मान सकते हैं कि अच्छा ये रियल है, सच है। ठीक है, तो हमें जो स्क्रिप्ट है वो आज तक अनडिसाइफर्ड है, पहला हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स है। कुछ मटेरियल्स हमें मिला है, जैसे कि कुछ मटेरियल्स हमें मिला है, लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे मटेरियल्स हमें नहीं मिला, जैसे क्लोथ्स, लेदर, वुड, ये सब क्या हुआ? डिकम्पोज हो गया समय के साथ साथ, ये सब खत्म हो गया, ये सब हमें नहीं मिला है। तो इसके बारे में हम नहीं समझ सकते कि अच्छा हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे। ठीक है, लेकिन कुछ तरह की चीज़ें जो अभी तक सर्वाइव है, जैसे क्ले, मेटल और स्टोन, जो कभी ख़त्म नहीं होता, ख़राब नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्लोथ्स क्या होता है? ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी सॉइल के अंदर मिल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो कुछ मटेरियल्स हमें डिकम्पोज हो गए जो हमें आज तक नहीं मिला, लेकिन कुछ मटेरियल्स हमें मिला जिससे हम ये जान सकते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे होता था। कुछ हमें ब्रोकन यूजलेस ऑब्जेक्ट मिला है, बहुत सारे ब्रोकन यूजलेस ऑब्जेक्ट, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि अच्छा ये ब्रोकन है, लेकिन हाँ इस चीज़ का यूज़ होता था। उसके बाद जो भी हमें मटेरियल मिला है, यानी क्ले का मटेरियल, मेटल का, या फिर कोई भी स्टोन का मटेरियल मिला है, जिससे हम ये बता सकते हैं कि, लेकिन जो भी हमें मटेरियल मिला है उससे हम ये कंफर्म नहीं कि अच्छा ये काम उसी के लिए होता था, ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। जैसे जो हमें ग्रेट बाथ मिला था, जो मिला है, जैसे कि हमें ग्रेट बाथ जो मिला था कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में जो हमें ग्रेट बाथ मिला है, जो रिलीजियस, हम कहते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए होगा, लेकिन उसका फंक्शन हम बिल्कुल क्लियर नहीं है, यानी कि हम कंफर्म नहीं है कि वो ग्रेट बाथ के लिए लोग क्यों यूज़ करते थे, किस लिए यूज़ करते थे, किस लिए बनाया गया था। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ें हमें मिला है, लेकिन आज तक हम कंफर्म नहीं कर पाए कि अच्छा ऐसा क्यों होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स थे जो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उनको आज भी फेस करना पड़ रहा है। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसका खुदाई आज तक चल रहा है, और आज तक हम कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं उसमें कि कहीं और कुछ ना मिल जाए। ठीक है, एक आखिरी लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, रिलीजियस प्रैक्टिस। ये हमें पहले ही पढ़ना चाहिए था, पर मैं इसे लास्ट में पढ़ाती हूँ क्योंकि आपकी बुक में भी लास्ट में दिया है, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या रिलीजियस प्रैक्टिस होता था, किस तरह के गॉड थे वहाँ पे, और किनको डिवोशन किया जाता था, किनकी पूजा की जाती थी। हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई टेम्पल नहीं मिला, कोई मंदिर नहीं मिला, कोई मॉस्क्यू, कुछ भी हमें नहीं मिला है। कहाँ पे? हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें कुछ नहीं मिला है। लेकिन हमें क्या मिला है वो देखिए। सबसे पहले हमें एक टेराकोटा का एक क्ले होता है, उसकी एक मदर गॉडेस मिली है, मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ चली गई? देखिए, ये हमें मिला है, ये मदर गॉडेस हमें मिली है। किसके? टेराकोटा का, ये क्ले का बनाया गया मदर गॉडेस। देखिए कितना ज्वेलरी इसमें लगाया गया है, इनको एक मुकुट की तरह पहनाया गया है। तो शायद क्या पता ये गॉड यानी मदर गॉडेस है ये। ठीक है, देवी है, उस वक्त की देवी। ठीक है ना, तो एक हमें मदर गॉडेस मिली है कहाँ पे? हड़प्पन सिविलाइजेशन में। उसके बाद हमें प्रिस्ट किंग के बारे में पता चला है, जो कि प्रिस्ट है, पुजारी वाला किंग, लेकिन हम कंफर्म नहीं कि अच्छा ये किंग है भी नहीं या नहीं। ग्रेट बाथ के बारे में हमें पता चला, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कि किस लिए वो ग्रेट बाथ को यूज़ किया जाता था। लेकिन हमें कुछ फायर अल्टर्स मिले, कुछ अग्नि मिले। कहाँ पे? कालीबंगन और लोथल में। ये आप याद रखिएगा कि कुछ फायर अल्टर्स हमें मिले, कुछ अग्नि मिले, अग्नि का पूजा किया जाता था। कहाँ मिले? कालीबंगन और लोथल में। तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा थोड़ा बहुत तो रिलीजियस प्रैक्टिस होता था। जैसे कि सील में हमें बहुत तरह के फिगर्स मिले हैं, प्लांट का मोटिव मिला है, एनिमल यूनिकॉर्न बुल मिला है, प्रोटोसिवा का हमें एक फोटो मिला है, प्रोटोसिवा शिव जी का, क्या पता। एक हमें लिंग का वर्शिप के बारे में हमें कुछ पता चला है। ठीक है ना, प्रोटोशिवा शिव के बारे में, कुछ वर्शिप के बारे में पता चला है। कुछ एनिमल्स के मोटिव हमें मिला है, तो क्या पता शायद ये एनिमल का पूजा किया जाता था। तो हम कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ शायद कह सकते हैं मे बी कि उस वक्त के लोग मदर गॉडेस का पूजा करते थे, या फिर इस तरह के कुछ प्लांट का पूजा करते होंगे, कुछ एनिमल्स की पूजा करते होंगे। बस कुछ तो रिलीजन के नाम पे थोड़ा बहुत तो था उस वक्त। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। दैट इज़ इट फॉर टुडे। एंड
your chapter is completed. I hope everything is clear to you all, my dear friends. If you have any doubt regarding any topic, regarding any concept, please ask me in the comment section. I will solve all your problems and I'll try my best. तब तक के लिए bye and subscribe my channel. जय हिंद.